तुम्हें पता है मरने से भी ज़्यादा दर्दनाक क्या होता है? अपनी फ्यूनरल में खड़े होकर अपने फैमिली मेम्बर्स को रोते हुए देखना और उन्हें ये भी ना बता पाना कि तुम अभी भी जिंदा हो। क्लाइन मोरिटी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो इवेंचुअली एक गॉड बन गया लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज में, लेकिन उससे पहले उसे अपने परिवार का ही दिल तोड़ना पड़ा। और ये कहानी सिर्फ एक गॉड की नहीं है, ये कहानी एक भाई की है। एक ऐसे इंसान की कहानी जो दुनिया को बचा सकता था, लेकिन अपनी ही फैमिली के साथ डिनर नहीं कर सकता था। बेंसन मोरेटी, वो भाई जिसने सब कुछ सैक्रिफाइस किया। ज़रा इमेजिन करो, तुम बेंसन मोरेटी हो, अभी मुश्किल से 20 साल के, और अचानक तुम्हारे माँ बाप दोनों मर जाते हैं। अब तुम्हारे सपने सामने दो छोटे सिबलिंग हैं, क्लाइन और मेलिसा। दोनों तुम्हारी तरफ देख रहे हैं उम्मीद के साथ। उन्हें लगता है तुम्हारे पास सारे आंसर्स हैं, लेकिन रियलिटी तुम खुद एक बच्चे हो। तुम्हें भी नहीं पता क्या करना है, लेकिन बेंसन भागा नहीं। उसने गिव अप नहीं किया। उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, दिन रात काम किया, अपनी कंपनी के लिए डेंजरस असाइनमेंट्स दिए। वॉर की जगह वजह से बिजनेस ऑलमोस्ट कोलैप्स हो रहा था, पैसे कम हो जाते थे, लेकिन बेंसन ने कंप्लेन नहीं की। उसने और मेहनत की, क्योंकि क्लाइन और मेलिसा को खाना चाहिए था, स्कूल जाना था, फ्यूचर बनाना था। बेंसन खुद प्रॉपर एजुकेशन नहीं ले पाया था, और वो जानता था कि पावरलेस होना कैसा लगता है। इसलिए उसने डिसाइड किया, मेरे भाई और बहन कभी मेरी तरह स्ट्रगल नहीं करेंगे। स्ट्रेस इतना था कि उसकी हेयरलाइन 20s में ही पीछे जाना शुरू हो गई थी। यही होती है सेक्रीफाइस की असली कीमत। क्लाइन का सपना बेंसन को बेटर लाइफ देना। बाद में क्लाइन नाइट हॉक्स बन गया। अब फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव होने लगी, और क्लाइन के मन में एक सपना था। वो अपने बड़े भाई को सक्सेसफुल देखना चाहता था। एक टैरेट क्लब मीटिंग में उसने एक रिवॉल्यूशनरी आइडिया दिया। लोएन किंगडम में गवर्नमेंट पोजीशन मोस्टली रिच और इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज़ के बच्चों को मिलती थी। टैलेंट मैटर ही नहीं करता था। क्लाइन ने पर्पस किया, वाई नॉट सिविल सर्विस एग्ज़ाम। पोजीशन सरनेम से नहीं, मेरिट से मिले, नॉलेज से मिले, कैपेबिलिटी से मिले। ऑड्री को यह आइडिया बहुत पसंद आया। नोबल लेडीज़ के थ्रू ये प्रपोजल स्प्रेड हुआ, और धीरे धीरे पूरे किंगडम में रिफॉर्म होना शुरू हुआ। जब क्लाइन घर आया, उसने बेंसन को कहा, भाई एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करो। और बेंसन ने बिलीव किया, क्योंकि सबसे पहले क्लाइन ने उस पर बिलीव किया था। दिन भर काम, रात भर पढ़ाई, हर रोज़, हर हफ्ते, हर महीने, अपने फ्यूचर के लिए और अपने सपने के लिए। फिर क्लाइन मर गया। ये कम से कम सबको ऐसा ही लगा था। क्लाइन ने टिंगन सिटी को बचाने के लिए सैक्रिफाइस कर दिया, और पूरी सिटी ने उसके लिए शोक मनाया। बेंसन और मेलिसा टूट गए। उन्होंने अपने भाई को खो दिया, लेकिन सच, क्लाइन जिंदा था। उसे रिवाइव कर दिया गया था, पर एक और प्रॉब्लम थी। उसके एनिमीज़ उसका पीछा कर रहे थे। अगर वो अपनी फैमिली के पास रहता, तो बेंसन और मेलिसा भी टारगेट बन जाते। इसके लिए क्लाइन अपनी नई लाइफ शुरू करता है। उसने अपनी आइडेंटिटी छोड़ दी, अपना नाम बदल दिया, और दुनिया को बिलीव करने दिया कि वो मर चुका है। सोचो, जिंदा रहकर भी अपनी फैमिली को तुम्हारे लिए रोते हुए देखना, और उन्हें ट्रुथ भी ना बता पाना। बेंसन की हैप्पी एंडिंग। डेथ के बाद भी बेंसन रुका नहीं। उसने पढ़ाई कंटिन्यू रखी, सिविल सर्विस एग्ज़ाम दिया, और एग्ज़ाम क्रैक कर दिया। उससे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जॉब मिल गई, और फिर उसके बाद हार्ड वर्क फाइनली रिवॉर्ड होने लगी। प्रमोशन आती गई, रिस्पेक्ट मिलता गया, सैलरी बढ़ती गई। जो आदमी कभी ब्रेड के पैसे काउंट करता था, वो डेप्यूटी डायरेक्टर बन गया, साल के 300 पाउंड्स कमाने लगा। और फिर उसकी लाइफ में आई लूसी ब्रुक। दोनों प्यार में पड़े, शादी हुई, एक सुंदर चर्च सेरेमनी में। और सबसे इमोशनल बात, क्लाइन भी वही था, डिस्गाइज पहनकर, क्राउड में छुपकर, अपने भाई को उसका हैप्पी एंडिंग मिलते हुए देख रहा था। और शायद उस मोमेंट में उसे लगा होगा कि फाइनली उसकी सारी सैक्रिफाइसेस वर्थ थी। मेलिसा मोरेटी, इंजीनियरिंग जीनियस। अब बात करते हैं मेलिसा की। मेलिसा नॉर्मल लड़कियों जैसी नहीं थी। जब दूसरी गर्ल सीविंग और डांसिंग सीख रही थी, मेलिसा स्टीम इंजन्स और मशीनरी में थी, इंटरेस्टेड थी। उसका ड्रीम इंजीनियर बनना था। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। फिर क्लाइन मर गया, और मेलिसा की दुनिया बिखर गई। उसने सिर्फ एक भाई नहीं खोया, उसने अपना प्रोटेक्टर खोया था, अपना बेस्ट फ्रेंड खोया था, अपना फैमिली मेम्बर खोया था। क्लाइन ने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। एक बार वो क्लाउन के डिस्गाइज में आया, और उसके घर के बाहर येलो के सेवियर फ्लावर्स छोड़ गया, जॉय और हैप्पीनेस का सिंबल। एक साइलेंट मैसेज, एक इनविजिबल हग, एक भाई की तरफ से।
मेलिसा का बियॉन्डर जर्नी। मेलिसा बैकलैंड शिफ्ट हो गई, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ज्वाइन की। वहाँ प्रोफेसर पोर्टलैंड मोमेंट ने उसकी टैलेंट नोटिस की। मशीन्स को समझने का उसका टैलेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। उसे लैब में काम करने के लिए ऑफ़र मिला और फिर उसे बियॉन्डर बनने का चांस मिला। मेलिसा ने 7 पाथवे चूज़ किया, साइंस का पाथवे, इंजीनियरिंग का पाथवे, बिल्कुल उसकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग। और दूर रहकर भी क्लाइन उसकी हेल्प करता रहा, टैरोट क्लब के थ्रू, ऑड्री के थ्रू। एक्टिंग मेथड की इन्फॉर्मेशन इनडायरेक्टली मेलिसा तक पहुंचती रही, जिसकी वजह से वो सेफली एडवांस करती गई और पावरफुल बनती गई। वेडिंग में वो पल, बेंशन की शादी के दौरान एक अजीब मोमेंट आया। मेलिसा को अचानक कुछ फील हुआ, उसके बियॉन्डर इंस्टिंक्ट एक्टिवेट हो गए। उसने क्राउड की तरफ देखा, सीधा उस जगह जहाँ क्लाइंट डिस्गाइज में खड़ा था, सिर्फ 1 सेकंड के लिए। उसकी सोल ने अपने भाई को पहचान लिया, भले ही उसका दिमाग कह रहा था कि ये इम्पॉसिबल है। वो सीन लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज का सबसे इमोशनल मोमेंट्स में से एक था। ट्रूथ फाइनली रिवील्ड। सालों बाद लेनर्ड मिचेल ने मेलिसा को ट्रूथ बता दिया, क्लाइन जिंदा है। सोचो, इतने सालों के ग्रीफ के बाद ये सुनना। मेलिसा को पता चला कि उसका भाई एक इम्पॉसिबल सिचुएशन में फंसा हुआ है और फ्यूचर में वापस आएगा। उस दिन से उसकी जर्नी का एक नया चैप्टर शुरू हुआ। एलाइस और लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज़ का हाई फाइव। और अब आते हैं मेरी फेवरेट पार्ट पर। एलाइस, बेंसन की बेटी, क्लाइन की नीस। एक दिन मेलिसा उसे रिचुअल करना सिखा रही थी। एलाइस नर्वस थी, लेकिन उसने प्रेयर बोलने की कोशिश की। वर्ड्स गलत थे, प्रोनाउंसिएशन भी गलत थी, लेकिन फिर भी रिचुअल एक्टिवेट हो गया। कैंडल फ्लेम अचानक एक्सप्लोड हो गए और उसके अंदर से एक जाइंट टेंटेकल निकला। एक नॉर्मल बच्चा तो डर के मारे भाग जाता, लेकिन मेलिसा ने कहा, डरना मत, हेलो बोलो। एलाइस धीरे धीरे अल्टर के पास गई, अपना छोटा सा हाथ आगे बढ़ाया और फिर लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज़ के टेंटेकल ने भी उसका अपना हाथ आगे बढ़ाया और दोनों ने हाई फाइव किया। हाँ, एक 10 साल की बच्ची ने डायरेक्टली लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज़ को हाई फाइव दिया। ये सीन साइमल्टेनियसली एडोरेबल भी है और इमोशनल भी। क्लाइन का सबसे बड़ा सैक्रिफाइस। क्लाइन यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग में से एक बन गया। उसने सेफायर कैसल को क्लेम किया, रियलिटी को मैनिपुलेट करने की पावर हासिल की। वो लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज़ बन गया, लेकिन फिर भी उसने कभी अपने घर को नहीं भुलाया, उस छोटे अपार्टमेंट को कभी नहीं भुलाया, उन बॉइल्ड कैबेजेस डिनर को कभी नहीं भुलाया, बेंसन के सैक्रिफाइस को नहीं भुलाया, मेलिसा के ड्रीम्स को नहीं भुलाया। वो उन्हें हग नहीं कर सकता था, डिनर टेबल पर उनके साथ बैठ नहीं सकता था, आई लव यू नहीं कह सकता था, लेकिन ग्रे फॉग के ऊपर से, रियलिटी के पास से उसने इंश्योर किया कि उसकी फैमिली को वो सब मिले जो वो डिज़र्व करती थी। बेंसन को उसका करियर मिला, वाइफ मिली, डॉटर मिली, लॉन्ग हैप्पी लाइफ मिली। मेलिसा को नॉलेज मिली, पावर मिली, पर्पस मिला और एलाइस को एक ऐसा अंकल मिला जो पूरी रियलिटी का रूलर था। लेकिन फिर भी उसके लिए सिर्फ अंकल क्लाइन ही था और शायद इसीलिए क्लाइन की स्टोरी इतनी स्पेशल है। कभी कभी सबसे बड़ा प्यार साथ रहना नहीं होता, कभी कभी सबसे बड़ा प्यार होता है दूर रहकर भी उनकी खुशियों का ख्याल रखना। क्लाइन उनका भाई नहीं रह सका, लेकिन वो उनका इटर्नल गार्जियन ज़रूर बन गया और शायद यही द फूल की सबसे खूबसूरत ट्रिक थी। वो पूरी दुनिया को डिसीव कर सकता था, लेकिन अपने फैमिली से प्यार करना कभी नहीं छोड़ा।